नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले तो साल का पहला महीना है, तो वो बहुत उत्सुकता भरा रहता है क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि साल के पहले महीने में हमारे साथ जो होगा पूरे साल वैसा ही चलेगा, पर ऐसा नहीं है। ग्रहों की स्थितियाँ समय समय पर बदलती रहती है। परंतु जान लेते हैं कि जनवरी माह में कौन से विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं जो कि इस माह को और भी अधिक उमंग वाला, उत्साह वाला और विशेष बना रहे हैं। तो सबसे पहला तो 1 जनवरी को नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, परंतु साथ में मासिक शिवरात्रि का भी पर्व आ रहा है। तो 1 जनवरी के दिन भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना कर वर्ष पर्यंत उनकी कृपा प्राप्ति जरूर करें। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी और 14 जनवरी को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है, यानी मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। कई प्रांतों में इन्हें उत्तरायण के नाम से भी इस पर्व को जाना जाता है। वहीं पोंगल का पर्व भी इसी दिन आ रहा है और लोहड़ी का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आ रहा है जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। पूरा राष्ट्र मिलकर इस दिन को, इस दिवस को मनाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्योहार है जो कि साल के प्रथम माह में आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि यानी धनु राशि में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी अति मित्र राशि से अपनी अति शत्रु राशि यानी मकर राशि में विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे और 5 मार्च तक वहीं पर ही यानी अपनी शत्रु राशि में ही स्थित रहेंगे। तो जब सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आएंगे तब सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। मकर राशि में ऑलरेडी शनि विराजमान है जो कि स्वग्रही होकर मकर राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। वो सूर्य और बुध के साथ में युति करते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह वृश्चिक राशि जो कि उनकी खुद की राशि है उसमें स्वग्रही होकर विराजमान है और 16 जनवरी को वे अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहां जाकर वो उस हिसाब से रिजल्ट देंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है जो कि उनकी अति मित्र राशि और इस पूरे माह में अपनी अति मित्र राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि धनु राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु आपके द्वादश भाव में बैठे हैं जो कि कुंभ राशि है और गुरु की दृष्टियां आपके सुख स्थान पर, आपके रोग भाव पर और आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है जो कि आपके इन स्थानों को और भी अच्छा और उत्तम परिणामदायक, सकारात्मक परिणामदायक बनाएगी। तो अब गुरु की दृष्टियों का क्या इफेक्ट रहेगा, क्या योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं और ये जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसकी वजह से आपका मासिक राशिफल कैसे इफेक्ट आपके जीवन को करेगा उसके बारे में आप जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी गुरु की, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं। तो आपके राशि स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके कर्म भाव को भी इफेक्ट करेगा और आपके लग्न को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है और गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस घर में वृद्धि करते हैं। खर्चों में इस समय वृद्धि होगी। पर्सनैलिटी आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हुई दिखाई देगी। आप किसी को समझाना चाहते हैं अपनी बात और वो आपकी बातों को विपरीत ले लेगा। ऐसी परिस्थितियां गुरु उत्पन्न जरूर करेंगे। आप कुछ अपना ज्ञान, अपनी शौर्य या अपनी एबिलिटी दिखाना चाहते हैं और वो एबिलिटी विपरीत चली जाएगी, यानी आपके आसपास के लोग उससे नाराज होते हुए दिखाई देंगे। परिवार में भी तालमेल, सामंजस्य कम रहेगा। विशेषकर ददियाल से कुछ मतभेद हो सकते हैं, कजिन्स के साथ में, चाचा के साथ में, बुआ के साथ में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो डिस्प्यूट इस समय बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं काम काज भी इस समय इफेक्ट हो सकता है। काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। काम इतनी सुगमता से नहीं होंगे जितनी सुगमता से आप सोच रहे हैं, तो वैसे काम आपकी स्मूथली नहीं होंगे। कामों में अटकाव की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा और उत्तम परिणामदायक नहीं रहेगा, क्योंकि नौकरी में कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानियां इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी अधिक रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल आपका इस समय बन सकता है। पिता के साथ में कुछ मतभेद आपके इस समय उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके लिए केयरफुल रहने का है
और ये समय आपके राशि स्वामी को ठीक करने का भी रहेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा और उत्तम नहीं है। शांति और संयम से आपको काम में रहना चाहिए। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धैर्य से आपको आगे बढ़ना है। इस माह आपको कोई भी नए या रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। दूरगामी यात्राओं से भी इस समय आपको बचना चाहिए। और इस समय कोई भी इम्पोर्टेंट काम अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप किसी अनुभवी व्यक्ति से या अपने पेरेंट्स से सलाह लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपके खुद के लिए भी डिसीजन इस समय गलत निकल जाए। तो ये माह थोड़ा सा आपको कर्म के हिसाब से यानी कामकाज के हिसाब से और पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर देगा। अब बात करते हैं कुटुंब की। तो कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे और उत्तम होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं और मंगल के साथ में केतु बैठकर मंगल की पावर को और अधिक बढ़ा रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं आपके अटकाव की स्थितियां भी जीवन में जरूर देखने को मिलेगी, परंतु उसके बावजूद आपको आपके रूटीन के लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। रिश्तेदारों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा इस समय बनती हुई दिखाई देगी। इस समय आप घर की महिलाओं को हर तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, या आपका पक्ष हर समय वो रखती हुई आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। इस समय वाणी से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तोल मोल कर बोलेंगे और चतुराई से, सामंजस्य से आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। भाई बहनों के साथ में ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में वो वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय राहु थर्ड हाउस में बैठकर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। आप कोई भी रिस्की काम हाथ में ले सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट, लॉटरी या ट्रेडिंग से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको धन लाभ की परिस्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय पराक्रम का रहेगा। वो आप अपनी जनता के प्रिय बनते हुए अपने पराक्रम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। राजनीति में आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होती दिखाई देगी। अब बात करते हैं माता के भाव की। देखिए, सुख स्थान और सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, बुध का लाभ भाव में जाकर बैठना आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। माता के भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। आपको इस समय परिवार के सुख में कोई कमी महसूस नहीं होगी। आपको इस समय फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इवन माँ के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। उनसे आर्थिक मदद मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। इस समय आप प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय या बेचान का कार्य कर सकते हैं। उन कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बहुत लंबे टाइम से यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो अब वो बिक जाएगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा भी इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध बहुत ही अधिक अच्छे और प्रगाढ़ रहेंगे। उनसे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता रहेगा। और अगर आप दोनों मिलकर अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जब सूर्य 14 जनवरी के बाद में बुध के साथ में आकर लाभ भाव में बैठ जाएंगे, तब आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यापार में आप उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियां उत्पन्न करते हुए दिखाई देंगे। व्यवसायी वर्ग के लिए या व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। कोई भी अच्छा निवेश आपको लाभ दिलवाएगा। वहीं इस समय आपको कोई बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना भी बन रही है। तो ओवरऑल ये जो समय है वो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, माँ के स्थान के हिसाब से, सुखों के हिसाब से आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। इस समय आपकी दुविधाएं, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपकी कोई खोई हुई प्रिय वस्तु भी आपको पुनः प्राप्त होगी। कलाकारों के लिए ये समय कला के माध्यम से प्रसिद्धि हासिल करने का रहेगा। अब पंचमेश चंद्रमा, जो कि छोटे मोटे उतार की स्थितियां आपके जीवन में लाते रहेंगे, परंतु ओवरऑल ये पूरा माह आपके कर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके कामकाज में आपके वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। हालांकि कभी कभी डिस्ट्रैक्शन, की मन बहुत चंचल इस समय आपका रहेगा। इस माह आपका मन
इधर घूमूं, इधर जाऊं, काम को छोड़ के दूसरा काम कर लूं, अपने दोस्तों के साथ में समय व्यतीत कर लूं, ये काम हो जाएगा। थोड़ा सा रिलैक्स प्रवृत्ति आप में जरूर रहेगी, पर अगर पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाया तो पढ़ाई में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए इस समय आपको सब काम आपको करना है। आप जो भी करना चाहते हैं आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, करिए, परंतु अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देने के बाद में आप किसी भी काम को सजगता से कीजिए, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। परंतु आपको इस समय कंसंट्रेशन से आगे बढ़ना है। ग्रुप स्टडी आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, इसलिए ग्रुप में बैठकर आप अगर पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। संतान की तरफ से आपके मन में चिंता के भाव जरूर रहेंगे, उसकी चंचलता को लेकर आप चिंतित रहेंगे, उसके बिहेवियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु ये चंचलता समय के साथ में गंभीरता में बदल ही जाएगी। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिव हैं तो उनकी एक्टिविटी को, उनकी एनर्जी को आप सही दिशा में लगाने का प्रयास करें, यानी उनको ऐसे कामों में डालें जहां उनकी एनर्जी रियल में उनके व्यक्तित्व को और अधिक निखार दे। पर ये चीज़ें सब सुनिश्चित आपको करनी है। पेरेंट्स का दायित्व होता है कि वो बच्चे की एनर्जी को, अगर बच्चा बहुत एक्टिव है तो उसे वो कहाँ पर ऐसा डाले, किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आप डाल सकते हैं, गेम्स में आप डाल सकते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर लगाए और उस वजह से उसकी एनर्जी इधर उधर गलत कार्यों में न लग सके। अब बात करते हैं रोग भाव की। देखिए, रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि पहले कर्म भाव में बैठेंगे और 14 जनवरी के बाद में वे आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। कर्म भाव में बैठेंगे तब तक स्वास्थ्य संबंधी, नेत्रों से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। और जब वे आपके लाभ भाव में जाएंगे तो कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद की वजह से मानसिक चिंता, परेशानियां, टेंशन आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। त्वचा संबंधी रोगों के प्रति आपको थोड़ा सा सजग और अवैर रहना पड़ेगा। इस समय शत्रु पक्ष आपके कामों में व्यवधान डालने का प्रयास जरूर करेंगे, पर आप उन प्रयासों को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से निरस्त करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है। तो समस्याएं आपके जीवन में बढ़ेगी नहीं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी है तो आप जल्दी ही अपना इलाज कराकर जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेंगे। बड़े को असाध्य रोगों का सामना आपको इस माह नहीं करना पड़ेगा, और असाध्य रोग अगर चल भी रहे हैं तो उसमें आपको रिलीफ इस माह जरूर देखने को मिलेगा। वहीं शत्रु पक्ष भी आप पर प्रबल होने का प्रयास करेगा, पर आप अपने कार्यों की वजह से अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। वहीं रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कामकाज है, थोड़ा सा आपको इस समय ऐसे कार्यों में संभल कर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कार्य आपके लिए थोड़ा सा, अगर आपने किसी और पर डाले तो नुकसान की स्थितियां ला सकते हैं, पर अगर ऐसे कार्यों को आप खुद करेंगे तो ऐसे कार्यों में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टमेश हैं आपके शुक्र, जो कि अपने से तीसरे जाकर बैठे हैं। शुक्र का अपने से तीसरा जाकर बैठना, तृतीय स्थान में जाकर बैठना वैसे भी अच्छा, और गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। ये आपके डेली रूटीन में जो काम डिस्टर्ब हो रहे हैं उन कामों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपकी यात्राएं संपन्न होगी, परंतु जिस भी उद्देश्य से यात्राएं होंगी वो उद्देश्य आपके निश्चित रूप से सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं ऋण संबंधी समस्या आपकी, कर्जों से रिलेटेड यानी लोन से रिलेटेड समस्या आपकी इस समय कम होती हुई दिखाई देगी। आप उसमें थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि आप अपने लोन को टाइम टू टाइम चुकता कर लेंगे, और कई ऐसी युक्तियां आपको मिलेगी जिससे आप अपने लोन को कंप्लीटली खत्म कर सकें। इस समय आपको गलत कार्य में इन्वेस्टमेंट से बचना है, बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। घूमने फिरने पर आपका खर्च अधिक होगा, प्राकृतिक स्थानों की यात्राएं आपकी अधिक होगी, परंतु वो आपको रिफ्रेश करती हुई दिखाई देगी। अब बात करें भाग्य स्थान की, तो भाग्येश मंगल अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। मंगल का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। इस समय युवक युवतियों के लिए कई अच्छे मौके बाहर जाकर पढ़ाई करने के रहेंगे। इस समय जो युवक युवतियाँ अपने नए कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं या कोई विशेष डिप्लोमा या डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इस समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। वहीं अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश आपकी इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपका भाग्य साथ देगा और आपको एक अच्छी नौकरी इस समय प्राप्त हो जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों से तो आप जुड़ेंगे ही, क्योंकि आपके द्वादश स्थान में गुरु बैठे हैं, जो कि धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करवाएंगे। आध्यात्मिकता पर आपके का खर्च अधिक होगा, परंतु वो आपको मानसिक शांति और दृढ़ता भी प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए सभी काम निर्विघ्न
संपन्न हो जाएंगे। लॉटरी, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं अगर बात करें कर्म भाव की, तो मैंने आपको पहले ही बताया, कर्मेश गुरु जो कि द्वादश स्थान में जाकर बैठे, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय स्ट्रगल से भरा हो सकता है। पिता से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि पिता से किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट आपको नुकसान दिलवा सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट सामने आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस समय सतर्क होकर आगे बढ़े, थोड़ा सा संयम और धैर्य से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। लाभ भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी रहेगी। कुछ वीआईपीज भी इस समय आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जो कि आने वाले टाइम में आपको आपके बिजनेस में बहुत अच्छी हेल्प और ग्रोथ दिलवाने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। अटकी हुई योजनाएं इस समय चल निकलेगी, जिसमें आपका पैसा रिलीज होगा और आपको बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके लाभ की स्थितियों में वृद्धि करेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके लेवल और सर्कल को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल अच्छा लाभ आप इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जो बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है वो अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए कोई नई मशीनरी की खरीदारी कर सकता है। इस समय आप नई जगह खरीद सकते हैं। आपके काम के विस्तार की योजनाएं आप बनाते हुए और उन्हें मूर्त रूप प्रदान करते हुए भी दिखाई देंगे। अब बात करते हैं खर्च भाव की। खर्च भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने से 12वें बैठे हैं, परंतु स्वग्रही होकर बैठे हैं, परंतु खर्च भाव में गुरु बैठे हैं, जो कि खर्चे आपसे जरूर करवाएंगे, परंतु जो खर्च होंगे वो आध्यात्मिक कार्यों में होंगे। अनसंट या अनर्गल खर्च आपका इस माह नहीं होगा, क्योंकि शनि भी स्वग्रही होकर बैठे हैं, इसीलिए वो आपको अनर्गल खर्चों से, अपव्यय करने से रोकेंगे। परंतु खर्चों की स्थितियों को फिर भी आपको सोच समझ कर करना है। अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय कभी कभी दुविधाओं से भी भरा रहेगा, क्योंकि आपके सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा। आपको अकेले ही अपने कार्यों को करना पड़ेगा। कभी कभी सहकर्मियों से तालमेल में भी कमी होगी, झगड़े भी उनके द्वारा हो सकते हैं, परंतु इस समय आपको बहुत संयम से काम लेना है। यदि आप उनके बराबर में आए, आपने भी उतना कि उतना झगड़ा किया, पहल की, तो स्थिति बिगड़ सकती है। बॉस की डांट भी सुनने को मिल सकती है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए इस समय आपको झगड़ों से जहाँ तक हो सके, कंट्रोवर्सी से जितना हो सके आप दूर रहें, बस अपने कार्यों को करते चले जाएं। इस समय जिनको भी गुरु की महादशा, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यांतर चल रहा है, उन सभी के लिए ये समय विदेश यात्रा करेगा। विदेश में जाकर कई काम करने का मौका, कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। तो ये था जनवरी माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियां हैं जो कि मीन राशि वालों को काम में लेनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत लकी रहेगी। इस समय आप अपने कोई भी शुभ कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। वो तिथियां हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख या 5 तारीख, उसके बाद में 8 और 9 तारीख, फिर उसके बाद में 18 और 19 तारीख, फिर 28, 29, 30 और 31 तारीख। ये सारी डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। तो इन डेट्स में आपके कुछ अच्छे कार्य भी होंगे और आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, तो इन डेट्स को आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुभ रंग की। तो आपके लिए सुनहरा और नींबू पीला कलर बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो इस कलर के आप रुमाल रख लें। इस कलर के कपड़ों को अपने रुमाल के रूप में बनाकर और अपने जेब में कैरी करके हमेशा अपने साथ रखें, या फिर इस रंग के वस्त्रों का उपयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, उपायों की बात करें तो इस माह में आपके राशि स्वामी इतने बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं। कर्म के हिसाब से भी और लग्न के हिसाब से भी आपको इतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो आपको पीली चीज़ों का दान गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर उससे अभिषेक जरूर करें। केले के वृक्ष की पूजा तो आपको करनी ही है। गुरुवार के दिन हो सके तो सत्यनारायण की कथा करें। एक घी का दीपक रोज संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी के सामने जरूर जलाएं और श्री सूक्त का पाठ आपको रेगुलरिटी से करना है। इससे आपके कर्म क्षेत्र में आ रही बाधा है और आपकी पर्सनैलिटी में कोई दिक्कत आ रही है या आपकी बातों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। तो इन उपायों को आपको इस महीने जरूर अपनाना चाहिए। परंतु
क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है? रोजगार की समस्या आपके जीवन में चल रही है? व्यापार में कुछ दिक्कतें आ रही है? व्यापार गति नहीं पकड़ पा रहा है? संतान से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, या संतान सुख से आप वंचित हैं? आर्थिक स्थिति हर समय फ्लक्चुएशन से भरी रहती है? पारिवारिक कलह का वातावरण अगर आपके जीवन में बना हुआ है? असाध्य रोग से यदि आप लड़ रहे हैं, या फिर आपका लकी नंबर क्या है, लकी स्टोन क्या है, लकी लेटर क्या है, लकी मंथ क्या है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं, आपके लिए बिजनेस सही है या नौकरी करना सही है, अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न चल रहे हैं तो आप घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी और कुछ विशेष उपाय आपको बताऊंगी जो कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। साथ ही अगर आप इस साल का वार्षिक राशिफल अपनी राशि के हिसाब से देखना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप अपने उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं और अपनी राशि के हिसाब से वार्षिक राशिफल का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आने वाला साल आपके लिए सुख, सौभाग्य और समृद्धि से भरा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।